हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं एक एनर्जी चेक इन करना चाहती थी आज। ठीक है, कुछ मैसेजेस ऑलरेडी चैनल हो चुके हैं। ठीक है, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले जो मैसेज आप लोग के लिए आया है वो ये है कि आप लोगों का जो फीलिंग्स है ना, वो बदलने वाली है। लाइक ये किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। लाइक आप लोग बहुत सारे लोग हो, राइट? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगे। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ योर सेल्फ। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, आपने कई जगह पे आपको लगा था अपने आप को लेकर के कि मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, प्रॉब्ली इस इंसान को छोड़ के आगे मैं नहीं बढ़ सकता, या कभी मैं इस ब्रेकअप से उभर नहीं सकता, ये वेटिंग पीरियड कभी ख़त्म नहीं होता है। लाइक इट कैन बी एनीथिंग। ऐसे कुछ चैलेंजिंग मेंटल यू नो इश्यूज थे जो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा था। एंड अचानक से इस पैराडाइम शिफ्ट से आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, एक्चुअली आप आगे बढ़ सकते हो। आपने जो अपने आप को इस तरीके से अंडर एस्टिमेट किया हुआ था ना, वो अंडर एस्टिमेशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। आप रियलाइज़ करोगे कि आप एक्चुअली अपने आप को जिस तरीके से देखते हो, जहाँ पर आपने कोई लिमिटेशन डाला था, लाइक आपने कोशिश की होगी चीज़ों को छोड़ने की, बदलने की, आगे बढ़ने की, पर वो हो नहीं रहा था समहाउ। बट इस न्यू एनर्जी से आप देखोगे कि नहीं, आप एक्चुअली उसे बदल सकते हो। यू कैन। ठीक है ना? सो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एंड यू विल इन्जॉय इस एनर्जी को। आप इन्जॉय करोगे और उसका फुल, आप उसका जो पोटेंशियल है आप उसे उसे काम में लगाओगे। ठीक है ना? देर इज़ एन एनर्जी, टेंडेंसी है एनर्जी में, जहाँ पर इट्स लाइक आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे बट समहाउ रह के कोई कोई डिप्रेसिंग सी एनर्जी थी जिसके वजह से आप लेट के पूरा दिन निकाल ले रहे थे, पर एक्चुअली आप कोई काम कर नहीं रहे थे। लाइक मन है पर आप समहाउ उसे कर नहीं पा रहे थे। ठीक है ना? अब अचानक से ये नए एनर्जी का जो वेव आया है, इससे आप देखोगे आप इमीडिएटली ऑन स्पॉट उन कामों को आप पूरा कर पा रहे हो। ठीक है ना? सो आपको अपने आप को लेकर के जो फीलिंग्स हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा था, तो ये सारे लिमिटेशंस हट जाएंगे। एंड आप देखोगे कि नहीं, मैं एक्चुअली ये सब कुछ कर सकता हूँ। इट्स अमेजिंग, राइट? ना बात करते हैं कि दूसरे लोगों के फीलिंग्स आपकी तरफ चेंज होंगे। ठीक है ना? इस पैराडाइम शिफ्ट के साथ इट्स लाइक पास में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको डाला, लिमिटेशन में डाला था, आपको अंडर एस्टिमेट किया था, एंड उन्होंने कहा होगा कि यार तुझसे कुछ नहीं हो सकता, यार इसको छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा, नॉर्मल स्टफ। बट नाउ दे आर लाइक शायद हमने इसे गलत समझा है, इसे क्या हो गया अचानक से इतना, ये बदल कैसे गया, ये बदल कैसे गई। सो लोगों की जो फीलिंग्स है आपको लेकर के, वो बदलेंगे। देयर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट कार्मिक वेव ऑल्सो। ठीक है, जो लोगों को अपने खुद के बिहेवियर पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करा रहा था। ठीक है ना? अभी भी हो रहा है वो। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ पीपल जो स्पिरिचुअल वॉर से गुजर। मैंने पहले भी ये मेंशन किया था, ये लास्ट मंथ के रीडिंग में मैंने मेंशन किया था कि लोग कांस्टेंट कार्मिक साइकिल से गुजरेंगे। लाइक उन्हें कार्मा मिलेगा एंड उन्हें साइकिल्स क्लोज ऑफ करना है, राइट? तो इट्स लाइक जो लोग आपके तरफ साइकिक अटैक भेज रहे थे या आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, अचानक से दे विल रियलाइज़ कि ये उनकी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसके वजह से उन्होंने आपके ऊपर वो सारे नेगेटिविटीज़ प्रोजेक्ट किया था। एंड उनका ये कहना उनका कहना करना कितना गलत था, उन्हें इस बात का एहसास होगा एंड दिल जस्ट स्टॉप एंड दिल रियलाइज़ कि
ये आप डिज़र्व नहीं करते थे। सो उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर के, उनका जो बिहेवियर है आपके तरफ, वो आप बदलते हुए देखोगे। ठीक है ना। इट्स लाइक जो लोग हाथ धोकर के आपके पीछे पड़े हुए थे, समहाउ आपको ड्रैग करने की कोशिश कर रहे थे, आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे। आई एम नॉट सेइंग कि लो वाइब्रेशनल एनर्जीज नहीं होंगे आपको परेशान करने के लिए, बट सम ऑफ द पीपल, उनके बिहेवियर्स को आप सिग्निफिकेंटली चेंज होते हुए देखोगे। ठीक है ना। इट्स लाइक पहले वो हाथ धोकर पड़े हुए थे, कांस्टेंट आप पर नज़र रख रहे थे, आपकी तरफ मिसबिहेवियर प्रोजेक्ट कर रहे थे, लाइक आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहे थे ऐसे नेगेटिव एनर्जीज। सडनली इट्स जस्ट गोइंग टू कम टू अ फुल स्टॉप एंड देन लाइक, मैं ये कर क्यों रहा हूँ, दिस वॉज सो अननेसेसरी, दिस इज सो स्टूपिड। इट्स लाइक उनकी अपनी खुद की बेवकूफ़ी उन्हें रियलाइज़ होगा। ठीक है ना। तो इससे उनका जो बिहेवियर है आपके तरफ, वो बदल जाएगी। आप सडनली आप रियलाइज़ करोगे कि बहुत लंबे समय तक कोई आपको अटैक कर रहा था, आपको बार बार करके आपको टारगेट में ले रहा था बेसिकली। ठीक है ना। आप उनके फोकस में थे, फोर फ्रंट में थे, अचानक से वो भारीपन हट गया एंड इट्स गॉन, इट्स लिटरली गॉन। ठीक है ना। यहाँ पर आप अपने एंजल्स को बहुत शेयर दे सकते हो। आपके एंजल्स यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। देयर अमेजिंग वर्क दे आर डूइंग। ठीक है ना। आई गेट इन टू दैट। ओके, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को लव बॉम्बिंग से थोड़ा बच के रहना है। ठीक है ना। इस एनर्जी शिफ्ट से बहुत सारे लोग जब वो रियलाइज़ करेंगे कि उनका बिहेवियर कितना गलत था, या फिर आप एक्चुअली एक अमेजिंग पर्सन हो और उन्होंने आपको गलत समझा है, आपको गलत जज किया है, वो हड़बड़ाते हुए आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अचानक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्लावर्स किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, कार्ड्स आ रहे हैं, प्यारी प्यारी बातों का बरसात हो रहा है। अचानक से ये पर्सन जो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, लाइक अगर आप एक दूसरे के साथ रास्ता क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, वो पलट के भी आपके तरफ नहीं देखना चाहते थे, दे वर वेरी एरोगेंट टूवर्ड्स यू। ठीक है। एंड अचानक से दे लाइक, ओ माय गॉड आई मिस यू, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, आई लव यू, दिस एंड दैट शुरू हो जाएगा उनका। एंड बी लिटिल केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है ना। बिकॉज इन लोगों ने पास्ट में भी गड़बड़ किया है, सो बी लिटिल केयरफुल विद दीज एनर्जीज। ठीक है। नाउ ऐसा भी होगा कि आप पुराने लोगों के साथ साथ कुछ नए रिश्ते भी आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उन्हें अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करोगे। अब पकड़ लो 4 लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और 4 में से सिर्फ एक ही बचता है एंड बाकी 3 गायब हो जाते हैं। इट्स लाइक अभी आप उनसे बात कर रहे थे एंड 2 दिन बाद वो गायब हो गए। ये आपका एंजल का काम है, वो एक्चुअली क्लियर आउट करेगा। कभी आपने रग्बी मैच देखा है, लाइक हाथ में वो उसको फुटबॉल कहते हैं, हाथ में बॉल लेकर के वो गोल पोस्ट की तरफ दौड़ता है एक प्लेयर, राइट। तो यहाँ पर मेन प्लेयर आप हो, यू आर द स्टार ऑफ द शो। ठीक है। आपको हाथ में बॉल लेकर के गोल पोस्ट तक जाना है। ठीक है। अब आपके तरफ ओपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये पास्ट के लोग और ये नए लोग, ठीक है, आपके तरफ आ रहे हैं एंड आपके टीममेट्स, ठीक है, एकदम से हुश हुश करके ये जो ओपोनेंट्स आपकी तरफ आ रहे थे उनको पकड़ पकड़ के हटा रहे थे, ऑब्स्टिकल्स की तरह उन्हें हटा रहे, और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। पकड़ लो ये आपके ओपोनेंट्स है, ये आप हो, ठीक है, आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो एंड एकदम से आपके ये टीममेट्स एकदम से आते हैं और इन ओपोनेंट्स को हटा देते हैं और आपके लिए रास्ता क्लियर है। अब आप तेज़ी से भाग के गोल पोस्ट की तरफ, ठीक है ना। सो ये जो आपके साथी है, ये आपके एंजल्स है। ठीक है ना। आपको नहीं पता, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं फील हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा वीक पड़ जाते हो, या कार्मिक साइकिल को क्लोज डाउन करने के लिए आप उन पोर्टल्स को ओपन भी करते हो ताकि वो आए अपना जो भी उनका कन्फेशन है, जो भी उन्होंने कांड किया था, वो आपको वो क्लैरिटी दे।
ठीक है, क्लैरिटी देने के बाद, एक दिन बात करने के बाद, 2 दिन बात करने के बाद, तीसरे दिन ये लोग गायब। इट्स बिकॉज जहाँ ये कार्मा क्लेंजिंग हो चुका, ठीक है, जो भी कार्मिक डेप्थ क्लियर होना था हो गया, आपके एंजल्स खुश करके उन्हें हटा देंगे कि बस तेरा काम खत्म, जा। लिटरली आई एम गेटिंग दिस विजन्स कि ऐसे रग्बी गेम चल रहा है, आप शो के स्टार हो, ठीक है, एंड आप भाग रहे हो गोल पोस्ट की तरफ, ये ओपोनेंट्स आ रहे हैं चारों तरफ से आपको रोकने के लिए, ठीक है, आपसे बॉल छीनने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स आपके हाथों से लेने के लिए, ठीक है, एंड आपके जो टीममेट्स है एकदम से साइड से आ रहे हैं, हुश 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 करके, और इन लोगों को हटा रहे हैं, आपके लिए रास्ता बना रहे ताकि आप स्मूथली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सको, राइट। तो यहाँ पर आई वुड से आप अपने एंजल्स को श्रेय दे सकते हो, बहुत उन्हें थैंक यू बोलो, ठीक है, ये आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल गाइड्स हैं जो आपका हो करके इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका साथ दे रहे हैं ताकि आप अपने अकॉम्प्लिशमेंट को पूरा कर सको, ठीक है, यू कैन गो फॉरवर्ड, ठीक है। इंटेंस क्लीनिंग होगा अगले 15 दिन तक, 7 से 15 दिन तक आप एकदम इस बात को पकड़ के चल सकते हो कि आपके घर का क्लेंसिंग होगा, एंड आपको इसमें एक्टिवली हिस्सा लेना है, ठीक है ना। प्रॉब्ली पास्ट के ये जो लोग हैं, आपको नहीं पता था कि कहीं ना कहीं ये एनर्जेटिक वाइज ये आपसे कनेक्टेड थे, या कोई लेसन छूट रहा था या समथिंग, तो इनके आने के बाद इन्हें हटाया जाएगा। प्लस आपका जो घर है, ठीक है, आपका फिजिकल घर, आपका ये बॉडी, ठीक है, सब क्लेंस होगा, कांस्टेंट क्लेंस होगा। अगर आप क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो, मुझे रोज़ क्वार्ट्ज, स्पेसिफिकली रोज़ क्वार्ट्ज बहुत क्लियरली दिखा था, ब्लैक टर्मलिन, एंड एंजल्स ने मुझे एमेथिस्ट मेंशन किया था, aquamarine, and aquamarine, I don't know if it's name of a crystal or not, turquoise, ठीक है, ये कुछ क्लियर वर्ड्स मुझे सुनाई दिए थे आप लोग के एनर्जी से। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हो तो उन्हें फुल मून में अच्छे से क्लेंस करना, उसको चार्ज करके यूज़ करना, ठीक है। कोई है यहाँ पर जो अपने क्रिस्टल्स को क्लीन नहीं कर रहा है, एंड उन क्रिस्टल्स ने बहुत सारे एनर्जीज पिक कर लिया है, एंड उसे क्लेंजिंग की ज़रूरत है, नहीं तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एंड आपको एक्टिवली अपने घर की सफाई करनी है, लाइक लिटरली झाड़ू पोछा लगाना है, क्लीन ऑफ, ठीक है, क्लीन ऑफ, इट्स वेरी नेसेसरी ताकि आपकी ब्लेसिंग्स के लिए जगह हो सके। इट्स लाइक हर ब्लेसिंग पकड़ लो, ये आपका बॉक्स है, ठीक है ना, ये आपका बॉक्स है, पर इसमें बहुत सारा सामान है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग्स आ नहीं रहे, ठीक है ना। ये आप हो, ये आपका होम है, ठीक है, घर है, आपकी लाइफ है, पर इसमें ऑलरेडी बहुत सारे एनर्जीज है, ठीक है, जिसकी वजह से नई एनर्जीज के लिए जगह नहीं बन रहा है। तो आपको एक एक करके हर एक पर्सन जिसे आप फॉरगिव करके जाने दोगे, हर एक कार्मिक साइकिल जिसे आप क्लोज डाउन करोगे, उनके हटते ही एक गिफ्ट का एक नए ब्लेसिंग के लिए जगह बन जाएगी। इट्स लाइक आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स इन स्टोर रखा हुआ है, पर क्योंकि आपका लाइफ, आपकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी भरी पड़ी हुई है कि नए ब्लेसिंग्स के लिए जगह नहीं बन रही है। सो यू रियली नीड टू क्लीन, ठीक है ना, इंटेंस क्लीनिंग एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। इसके चलते अगर थोड़ा बहुत आपका तबीयत भी डाउन होता है तो आप उसको क्लियर साइन ले सकते हो दैट इन चाक्रास के ऊपर एकदम लग करके आपको क्लेंजिंग करना है, ठीक है ना, पर्जिंग करनी है। ओके, यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी का सच बाहर आने वाला है, ठीक है। अब ये अच्छा सच है, बुरा सच है, मैं दोनों को यहाँ पर मेंशन करूँगी। यहाँ पर कोई है जिसने ज़बरदस्त आपके बारे में झूठ बोला था, ठीक है, लाइक उन्होंने एक पिक्चर पेंट किया था आपके इमेज को लेकर के कि ये अच्छा पर्सन नहीं है, या वो अच्छी लड़की नहीं है, ठीक है ना, गैर जिम्मेदार है, या पागल है, या समथिंग वेरी बैड,
एंड उसने बहुत अच्छी तैयारी की थी टू सम एक्सटेंट कि लोगों ने एक्चुअली उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया था, ठीक है ना। बट नाउ इस पर्सन का सच बाहर आ रहा है और आपके ऊपर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हटने वाले, ठीक है। एक और सच जो बाहर निकलने वाला है वो है आपका सच, ठीक है। और ये आपके टैलेंट से जुड़ा हुआ है। पकड़ लो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, फॉर एन एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ठीक है। यू गोना गेट अ बिग एक्सपोजर और ये पॉजिटिव एक्सपोजर होने वाला है। पकड़ लो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और आपको नहीं पता कि कौन आपका ऑर्डर आपके लिए प्लेस कर रहा है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, राइट। और आप अपने प्रोडक्ट को भेजते हो और ऑर्डर करने वाला कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई बड़े ओहदे का पर्सन है, ठीक है, जिनका खुद का भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब उन्हें आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग जाता है, वो पिक्चर क्लिक करते हैं और अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इससे क्या होता है, आपको फ्री का एडवर्टीजमेंट मिल जाता है। एंड क्योंकि इस पर्सन ने इस बात को हाईलाइट किया कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, तब उनके फॉलोअर्स आपके प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर्स प्लेस करने लग जाते हैं। इट्स लाइक एक पॉजिटिव इंसान, ठीक है, आपके काम को, आपकी मेहनत को वो हाईलाइट करते हैं, उन्हें रेकमेंड करते हैं, ठीक है, रिकग्नाइज करके रेकमेंड करते हैं। एंड इससे आपको एक्सपोजर मिलता है एंड बूम, एकदम से आपका बिजनेस चल पड़ता है। इट्स लाइक बहुत वक्त से आप स्ट्रगल कर रहे होंगे क्योंकि मार्केट में और भी बहुत कॉम्पिटिशन्स है, लोग देख नहीं रहे, लोग जिन चीज़ों को लेकर के यूज टू है, ठीक है, उनके वजह से आपके नए प्रोडक्ट्स के वो आपके तरफ देख नहीं रहे थे। बट एकदम से इस एक्सपोजर की वजह से लोग अब ना सिर्फ आपको देखने लगेंगे बट दे विल बी स्प्रेडिंग इट इन वर्ड्स, लाइक फटाफट फटाफट फटाफट। एंड आपको कॉन्स्टेंटली जो एक आपका जो दिल दुख रहा था ना, लाइक आई लिटरली हर्ड इस स्पेसिफिक एनर्जी के साथ कि आपके आसपास वालों ने ना बार बार करके आपके अंदर सेल्फ डाउट डालने की कोशिश किया, ऐसे कि यार और भी बहुत है मार्केट में ऐसे, एक और की हमें क्या ज़रूरत, ठीक है। तो आपके सेल्फ इस्टीम को वो चोट कर रहे थे कि इतना भी खास नहीं है, इससे बेहतर तो वो वाला है, ठीक है ना। दे वर ट्राइंग टू पुल यू डाउन एंड वो नहीं चाह रहे थे कि आप अपने खुद के गिफ्ट्स के ऊपर या अपने टैलेंट्स के ऊपर आप यकीन रखो, ठीक है। बट आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहे थे, ठीक है ना। हालांकि आपका दिल दुख रहा था बट देन आप गिव अप नहीं कर रहे थे। आपको किसी को गिराना नहीं था, किसी को छोटा नहीं दिखाना था, आप बस पूरे लगन से अपना काम कर रहे थे और अपने प्रोडक्ट को आप परफेक्ट बना रहे थे कि ठीक है, अगर ये क्रिटिसिज्म आ भी रहा है तो चलो मैं इसको और ठीक करता हूँ, ठीक है ना। तो आपका जो प्रोडक्ट था वो इन मेकिंग था, वो परफेक्ट बनने के मेकिंग में था। तो आप जितनी भी गलतियां कर रहे थे या उसमें जो भी अ, थोड़ा बहुत कमी था, ये सारा वक्त जब आपको एक्सपोजर नहीं मिला था ना, एक्चुअली आप बैकग्राउंड में सबसे सबके नज़र से दूर आप अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट कर रहे थे ताकि वो हर किसी के ऊपर सबके काम में आ जाए। एंड जब वो प्रोडक्ट तैयार हो गया एंड इस पर्सन ने ऑर्डर किया, ठीक है, दिस स्टार हुएवर दिस इज़, तो एकदम से आपको वो एक्सपोजर मिल गया एंड आपकी बिजनेस चल पड़ी, ठीक है, चल के पड़ी, दौड़ पड़ी, राइट। तो ऐसा एक अमेजिंग सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हो सकता है कि आप कहीं पर काम करते हो, ठीक है ना, एंड आपके सारे कलीग्स हमेशा आपको डाउन प्ले करते हैं, ठीक है ना, आपको अवॉइड करते हैं। उनके अपने खुद के 4-5 क्लाइंट्स पहले से है जो वो हमेशा पकड़ के रखना चाहते हैं, पर एकदम से आपके ऑफिस प्लेस में कोई ऐसा पर्सन आता है जिसे एग्जैक्टली वही चाहिए जो आपके पास है। कोई आइडिया आप देते हो जो इस नए क्लाइंट को बहुत पसंद आ जाता है, या फिर ये नया क्लाइंट की नज़र आपके ऊपर पड़ती है एंड दे आर लाइक एक काम करो, तुम मुझे अटेंड कर दो,
ठीक है। एंड देन इट्स लैंड्स अप कि ये जो क्लाइंट है वो एक्चुअली बहुत हाई लेवल के हैं, ठीक है, बहुत पैसे वाले हैं ना, एंड वो आपको अपने जान पहचान वालों के सामने रेकमेंड कर देते। तो जहाँ पर आपके कलीग्स जो पहले से थे उनके पास 4-5 अमीर क्लाइंट्स थे, उनके मुकाबले आपका ये एक क्लाइंट पकड़ लो आपको 20-30 अपने जान पहचान वालों से आपको इंट्रोड्यूस कर देते, जिसकी वजह से अब आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, लाइक दैट। लेकिन इट्स गोइंग टू बी एक अचानक से अनप्लान्ड कुछ ऐसे होगा, एंड ऐसा लगेगा जैसे आपकी किस्मत खुल गई, ठीक है ना। सो ऐसा एक मिराकुलस, ठीक है ना, लोग देख करके दे विल नो कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी था, बस ये कोई मिरेकल था, ये ईश्वर का कोई किया धरा था, बिकॉज ऐसा नहीं होता, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग आपको कहेंगे कि तू लकी है, ठीक है ना, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट। आपने मेहनत किया है, ठीक है, एंड एकदम सही टाइमिंग पे सही लोगों के सामने आप एक्सपोज होंगे, वो आपको रिकग्नाइज करेंगे, रेकमेंड करेंगे, ठीक है, एंड बूम, ठीक है, दे एवरीबडी सर ना, हर कोई ना ऐसे सर खो जाएगा आपको देख कर के कि ऐसा कैसे हुआ। इवन आपका बॉस भी लाइक कि यार मैंने तो लाइक हर किसी के साथ मैंने भी कभी इसको उतना पत्ता नहीं दिया था, ये तो ऑफिस के एक कोने में पड़ा पड़ा पता नहीं क्या करता रहता है, ठीक है, आई एम हियरिंग चश्मिश है एंड ऑल दैट स्टफ। बट देन ये जो नया क्लाइंट है वो सिर्फ पेपर्स इसलिए साइन करेंगे क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट में, एंड इस एक प्रोजेक्ट से आपकी अहमियत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आपका यहाँ पर जो टैलेंट है वो ऐसा आपको मौका मिलता है अपने टैलेंट को शो करने का, और आप उसका पूरा आपको फ़ायदा उठाना है, ठीक है, एंड यू कम आउट विथ योर टैलेंट, एंड लोगों को ये दिखेगा अब कि आप में कितने हिडन टैलेंट्स थे, एंड आप कितने ज़्यादा के यू नो लायक हो, ठीक है ना। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू शूट अप, लोग आपको देख के पहचानेंगे, आपकी सैलरी हाई हो जाएगी, प्रॉब्ली आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा, या फिर आपको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं, आप इस नए क्लाइंट के साथ आप मूव आउट करोगे एंड यू विल लैंड अप हैविंग एक बिजनेस पार्टनरशिप इसी पर्सन के साथ, क्योंकि इसे आपका काम इतना अच्छा लग गया कि अब वो आपको अपने लिए हायर करना चाहते या आपको कुछ स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। आई एम हियरिंग बेकरी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपको कुछ बड़ा करने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी। लास्ट नॉट द लीस्ट जो आखिरी मैसेज है ये है कि थोड़ा अपनी ब्लेसिंग्स को सेव करके रखना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एकदम से आपके ब्लेसिंग्स पे दाग लगाने वाले उड़ उड़ के आएंगे, ठीक है ना। एंड प्रॉब्ली ये वो लोग होंगे जिन पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिलीव करोगे, ठीक है ना, जिन पर आप यकीन करोगे। पकड़ लो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने एक मॉडल बनाया है कंपनी को शो करने के लिए कि हम ऐसा 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 चीज़ें हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। और एकदम से आपका ये कलीग आता है या कोई पुराना फ्रेंड आता है या समथिंग, एंड वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, ठीक है, एंड वो एकदम से उसको ऊपर से नीचे गिरा देता है, धक्का लगा करके ऐसे नीचे गिरा देता है, या फिर आपके किए कराए पे वो पानी फेर देता है समहाउ। ऐसे लोगों से आपको अपने काम को बचाना है ताकि वो स्पॉइल हो नहीं, क्योंकि ये होने के बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र आप पर रहेगी उस वक्त, वो मौका ढूंढेंगे कि कब वो आपके चीज़ों को स्पॉइल करे, 1 एंड 2, ये ऐसा एक पर्सन है ना जो खुद हरामीपंती करके लाइक लिटरली कमीनापंती करके ऑन द फेस वो विक्टिम प्ले करेंगे से कि ओह
मुझसे गलती से हो गया, मैं फिसल गया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आप उनको पता है कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, तो इट्स जस्ट लाइक कि इट जस्ट हैपेंड, लाइक जानबूझ के करके वो ऐसे शो करने की कोशिश करेंगे जैसे वो कोई बेचारे हैं, ताकि कोई उनके तरफ ना देखे, ताकि उनकी जो असलियत है ना, उन्होंने जो जानबूझ के किया, उनकी इस नियत पर कोई सवाल ना उठा सके। ठीक है ना। सो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है ना, क्योंकि दे विल प्ले द विक्टिम, जानबूझ के करके वो लोग प्रिटेंड करेंगे नहीं मुझे नहीं पता था। आई प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, बिल्कुल जानबूझ के किया। या क्लोजिंग मैसेजेस में है क्रिएटर, ये कांस्टेंट डिवाइन आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, आपको अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुननी है। जब भी आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 24 घंटा यही लेकर के टेंशन लेते रहो कि पता नहीं कौन कहाँ से क्या कर देगा, बट देन आपका इंट्यूशन अगर कहता है कि नहीं मुझे आज लिफ्ट से जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे सीढ़ियों से जाना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ। या फिर रेगुलरली जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, आज उस रास्ते से मैं नहीं जाता हूँ, किसी और रास्ते से मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर कुछ होने वाला है। तो अपने इंट्यूशन की बात सुनना। अगर आपको लगे कि अगर मैं अपना प्रोजेक्ट या मेरा काम यहाँ पर इस टेबल पे छोड़ के जाता हूँ और मैं अभी भी कार्मिक के घर पे हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, तो हो सकता है ये मेरे कमरे के अंदर आ कर के, इनके पास डुप्लीकेट चाबी है, ये अंदर आ कर के मेरे प्रोजेक्ट को ख़राब कर सकते हैं। तो अपने इंट्यूशन की बात सुनना, क्योंकि आपके एब्सेंस में आप पकड़ लो नहाने गए हो या बाहर गए हो किसी काम से, वापस आ कर के देखोगे इट्स ऑल ओवर द प्लेस, और आपको पता है कि इन लोगों ने किया है, बट देन दे विल लाइक नहीं तुम तो दरवाज़ा लॉक करके गए थे राइट, तो हमें कैसे पता कि क्या कैसे हुआ, किसने किया। So be very careful about all those stuff. Yeah. आपको इसे बहुत स्मार्टली हैंडल करना है। ठीक है, अपने हायर सेल्फ को आगे कर देना एंड डू प्रोटेक्ट योर ब्लेसिंग्स दिस मंथ। आई फील आप बहुत गाइडेड फील करोगे, बहुत मीनिंगफुल काम आपके हाथों से डिवाइन खुद करवाएंगे, एंड आपको बस उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। ठीक है, एंड बी स्मार्ट, अपने इमोशंस में डूबे मत जाना कि हारे बेचारा ना, उनके इस दिखावे के पार देखना ज़रूर। ठीक है ना, डोंट फॉल फॉर देयर पागलपंती। किसी को पसंद करना, किसी को प्यार करना बहुत अच्छी बात है, बट देन अगर कोई आपके इमोशंस को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है ना, बी केयरफुल विद दैट। या दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। ठीक है, उन्हें वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, उन्हें फील हो रहा है कि शायद वो पीछे छूट जाएंगे और वो आपके साथ चिपकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके साथ रह करके वो चाहेंगे कि लोग उन्हें भी रिकग्नाइज़ करें। सो बी केयरफुल कि आप किसके साथ मिक्स कर रहे हो, किसे अपने साथ रख रहे हो। बुरे समय में आपको बहुत अच्छे से दिख गया होगा कि आपका कौन कौन अपना है और कौन अपने के चेहरे पर अपनों के चेहरे के पीछे छुपा बदमाश है, आपको दिख गया होगा। सो अपने आप को वापस से उस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में मत डालना। बी वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर बाउंड्रीज। ठीक है ना, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।